नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सर सिरण बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमियूण बट्ठमाणं परमपाणं तृणं तिसोदेण बोच्छामिरेण सारं सायार्णयार्धं मीणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गण श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए आज 86, 87, 88 तीन गाथाओं में सम्यक से निर्माण की प्राप्ति, ज्ञान विहीन तप शोभा को प्राप्त नहीं होगा, साधु के पास परिग्रह दुख का कारण, इन तीन गाथाओं को कहेंगे। जिसमें प्रथम गाथा सम्यक से निर्वाण की प्राप्ति, इसको यहाँ कह रहे हैं। नियतच्युलब्धि विना सम्मत्तुबलब्धि नथिनियेमेण सम्मत्तुबलब्धि विना निब्बाणं नथिनियेमेण। नियतच्युलब्धि विना, निज आत्म तप की उपलब्धि के बिना, सम्मत लब्धि नथी नहीं मिले। सम्यक चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए तो पहले आत्म तत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। सम्यक प्राप्ति के आगम में साधन बताएं। बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार के साधन होते हैं। साधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन जो सबको दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम है बहिरंग, और अंतरंग जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो कहलाता है अंतरंग। तो मनुष्य गति में, देव गति में, तिरंच गति में, नरक गति में सम्यक प्राप्त करने के बहिरंग साधन बताएं। जैसे मनुष्य गति में किसी को सम्यक प्राप्त करना है, जिन बिंब दर्शन, भगवान के दर्शन करें। जिन बिंब दर्शन पहला कारण। दूसरा धर्म श्रवण, धर्म को सुने ध्यानपूर्वक। तीसरा जाति स्मरण। ये तीन कारण, जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण और जाति श्रवण के
पूर्व में कुछ था, देव था या कुछ था, उसे देखकर याद, अरे मैं तो देखो पहले देव था, ऐसा पाप किया तो यहाँ आ गया, तो ये जाति स्मरण हो गया। भगवान के दर्शन करके हो यही है सच्चे देव, ऐसे करके आस्था उत्पन्न हो जाना, ये जिन बिंब दर्शन है। धर्म श्रवण प्रवचन आदि सुनकर, ग्रंथ आदि पढ़कर देव साहब प्रति सिद्धांत का भाव होना, ये सम्यक दर्शन। ये बहिरंग कारण है, लेकिन ये बहिरंग कारण जब तक अंतरंग कारण नहीं मिलेगा, ये सफल नहीं होगा। एक घट बनाने के लिए कितने बहिरंग कारण लगते हैं? कुंभकाल लगता है, चका लगता है, लाठी लगती है, पानी आदि का जरूरत पड़ती है। ये सब बहिरंग कारण तभी काम आएंगे जब अंतरंग कारण होगा। अंतरंग कारण क्या है? एक घट बनने में ये सब बहिरंग कारण थे, अंतरंग कारण क्या है उस घट बनने में? पानी तो बाहर की चीज हो गई। मिट्टी की घट बनने की योग्यता, उस मिट्टी के अंदर घट बनने की योग्यता, सभी मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती। तुम कोई सी मिट्टी को लाके घड़ा बनाना चाहो, हर मिट्टी घड़ा नहीं बनती। उस मिट्टी में योग्यता होना चाहिए। वो कुंभकार देखता है, परखता है, ज़्यादा कंकड़ीली पथरीली मिट्टी है, उससे घड़ा नहीं बनेगा। और तुम राजस्थान की रेत उठा लाओ और डाल लो पानी कितना चाहिए, नहीं बना पाओगे। क्यों? योग्यता ही नहीं है। तुम मुरम उठा लाओ लाल, इससे बनाओ घट, नहीं बना पाओगे। आपको जो मिट्टी घट बनने के लिए चाहिए, वैसी मिट्टी जब तक नहीं मिलेगी तब तक घट नहीं बन सकता। अंतरंग योग्यता, अंतरंग योग्यता भी स्वयं की होना चाहिए, तब बहिरंग साधन कार्यकारी होते हैं। ठुर्रा मूंग की तरह, जैसे ठुर्रा मूंग है, उसमें स्वयं अंतरंग में पकने की योग सामर्थ्य नहीं है, तो बाहर की जल हो, बाहर की अग्नि हो, उसे पकाने का कितना भी फुर्सत दो, वो नहीं पक पाएगा। तो जब तक अंतरंग साधन मजबूत नहीं होगा तो बहिरंग साधन काम कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, अंतरंग साधन निज आत्म तत्व की उपलब्धि, भगवान की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, ध्यान, ये सब बहिरंग साधन है। ये तभी कार्यकारी होंगे जब अंतरंग साधन प्रबल होगा। वो अंतरंग साधन जब प्रबल होगा जब कसायों की मंदता होगी। अंतरंग साधन तभी मजबूत होगा जब कसायों की मंदता होगी, जब संक्लिष्टता का अभाव होगा। जब तक हमारे अंदर संक्लिष्टता का अभाव नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर कसायों की उपशमता नहीं होगी, तब तक परिणामों विशुद्धि नहीं बनेगी। बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखो, परिणामों में विशुद्धि, जो जितना शांत रहेगा वो इतना निर्मल होगा। पानी देख लो आप, पानी हिलाते रहो, कभी आप उसमें चेहरा नहीं देख पाओगे। पानी को उबालते रहो, कभी आप उसमें चेहरा नहीं देख पाओगे अपने। जब तक पानी हिलता रहेगा, जब तक पानी उबलता रहेगा, तब तक कभी उसमें आप चेहरा नहीं देख सकते। जैसे ही पानी स्थिर हो जाता है, मट्टी भी पानी के अंदर बैठ जाती है। कितना भी मटमैला पानी, बरसात में नलों में मटमैला पानी आते थे पहले, म्यूनसिपाल्टी का जो नल से पानी मिलता था, तो कभी कभी गंदा पानी आता तो लोग फिटकरी फेर के छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होता था, मट्टी मट्टी नीचे बैठ जाती थी, पानी पानी साफ हो जाता। यदि उसको हिलाता रहे तो क्या वो मिट्टी उसकी बैठ पाएगी? क्या पानी साफ हो पाएगा? या क्या हम उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे? ऐसी जब तक हमारे परिणाम कसाय में हिलते रहेंगे,
तब तक कभी भी हमें आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाई। यदि आत्म तत्व को जानना है, आचार्य उन्होंने लिखा है, कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ने लिखा है, जिसको आत्म तत्व की उपलब्धि चाहिए उसको 6 महीने मौन लेके एकांत में साधना करना चाहिए। 6 महीने तक, 6 महीने तक मौन लेते हुए एकांत में बैठे, तब कहीं उस आत्म तत्व की प्राप्ति के पुरुषार्थ में सफल हो पाएगा। क्यों कह रहे हैं मौन लेने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जितना हम अधिक भूलेंगे, जितना हम अधिक भूलेंगे, उतने परिणामों में उथल पुथल होगा। और जितने शांत रहेंगे हम, उतने परिणाम भी शांत रहेंगे। बोलने से संक्लिष्टता होती है, ये निश्चित है। बोलने से संक्लिष्टता होती है, निश्चित है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवानों ने जब तक आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, केवल ज्ञान नहीं हुआ, बोले ही नहीं। हाँ, दीक्षा लेते से ही मौन हो गए। कब बोले? केवल ज्ञान होने पर बोले, फिर मुख से नहीं, सर्वांग से बोले। फिर मुख से नहीं, सर्वांग से उनकी दिव्य ध्वनि घिरी। बोलते रहते तो कभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं। जो भी केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ है, जो भी भगवान बना है, उसने बोलना बंद किया है। देख लो आप, 6वें गुण स्थान तक ही बोलना है। 7वें गुण स्थान से ध्यान की अवस्था। प्रमाद है 6वें गुण स्थान तक, प्रमाद है 6वें गुण स्थान तक। उस प्रमाद के कारण व्यक्ति आशीर्वाद, उस प्रमाद के कारण प्रवचन, ये सब होता है। जैसे ही 7वें गुण स्थान से व्यक्ति ऊपर उठता है, ध्यान में लीन हो जाता है। मौन, अंतरंग में भी और बहिरंग में भी। अंतरंग मौन, बहिरंग मौन। बाहर में मुख से मौन और अंतरंग में मन से मौन। किसी के प्रति कोई चर्चा नहीं अंदर भी। जैसे जैसे उसके मौन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका गुणस्थान बढ़ता जाता है। 7, 8, 9, 10, 12, उसका सीधा केवल ज्ञान। जितको उत्कर्ष आइए, वाणी मनोहरम तस्य उज्ज्वलम मौन मुच्यते। जिसको अपनी वाणी को मनोहर करना है अथवा अपने आप को कुछ बढ़ाना है, उज्ज्वलम मौन मुच्यते, उसको उज्ज्वल मौन धारण करना चाहिए। जो जितना अधिक मौन रहता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध हो जाती है। यदि अपनी वाणी को सिद्ध करना है, अपनी वाणी को सिद्ध करना है, तो अधिक से अधिक मौन रहना सीखो। और वैसे भी दिन में कम से कम 2 घंटे के मौन का अभ्यास करो। पर वो 2 घंटे ऐसा मौन हूं नहीं करते रहना। नहीं तो ले तो लिया मौन, अब बेजय ने ले लिया मौन कि बोलेंगे नहीं, और देवी को पेट डाला। अरे देवी से इससे अच्छा तो बोल लेता वो परमेश्वर, वो ठीक था। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए समझ नहीं आ रहा है। वो चाहिए नमक, हाथ पीछे जा रहा है, वो समझ नहीं रही क्या चाहिए। है चीनी की जगह पूरा दे दिया, पूरी जगह चीनी दे दी। ऐसा नहीं। मौन मतलब शरीर से भी मौन, मन से ही मौन, वचन से ही मौन और काय से ही मौन। 2 घंटे का अभ्यास करो प्रारंभ में। 2 नहीं होते तो 1 घंटे से प्रारंभ करो। 1 घंटा नहीं होता आधा घंटे से प्रारंभ करो। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट से प्रारंभ करो। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट से प्रारंभ करो। 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट से प्रारंभ करो। 2 मिनट में हर प्रकार की क्रियाओं से मौन। 2 मिनट अब मुझे गर्मी भी लगेगी तो मैं किसी से नहीं कहूँगा पंखा चला दो। 2 मिनट मुझे मच्छर भी काटेंगे तो किसी से नहीं कहूँगा मेरे मच्छर भगा दो।
2 मिनट मुझे प्यास भी लगेगी तो मैं किसी से पानी नहीं मांगूंगा, 2 मिनट मेरा मौन। उठ के करना है, जो करना है उठ के कर लो स्वयं, लेकिन किसी से मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ये 2 मिनट से अभ्यास शुरू करो। 2 से धीरे धीरे 20 मिनट पे लाओ, 20 से 200 मिनट पे लेके आओ। फिर आप देखना मौन के बाद फिर बोलने की इच्छा नहीं होगी। अभी क्या हम मौन नहीं होते, मूक होते हैं। मूक और मौन में अंतर समझते हो? मूक और मौन में अंतर समझते हो? मूक उसे कहते हैं जो बोलना चाहे लेकिन बोल ना पाए, तिरंच मूक हैं। वो अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं लेकिन आप उनकी भाषा नहीं समझते, इसलिए बता नहीं पाते अपनी पीड़ा। मूक हैं, चुपचाप सहन करते रहते हैं। आपकी लाठी, आपका डंडा, आपकी लात, आपका ताड़न, छेदन, भेदन, शांति से सहन, चुपचाप, शांति से तो नहीं, चुपचाप सहन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी वेदना तुमको बताएं कैसे। और वे बोलते हैं आपको समझ में नहीं आती है। मूक है जो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। आपके मुंह पे किसी ने पट्टी बांध दी, बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ये मूक होता है। और मौन उसे कहते हैं जो बोल सकता है तब भी बोल नहीं रहा है। पूरी सामर्थ्य है, पूरे उसके पास चांस है बोलने के, सब कुछ उसके पास सुविधा है, सब कुछ होने के बाद भी तब भी शांति से मौन को धारण किया है, अपने सद्वर्णों को विराम दे दिया है, उसका नाम है मौन। इसलिए मूक मत हो। मूक तो जानवर होते हैं। मूक मत हो, मूक तो तिरंज होते हैं। मनुष्य तो मौन लेता है, तिरंज मौन नहीं लेते हैं। वो तो मूक होते हैं। यदि मौन कोई साधना करता है उसका नाम है मनुष्य। इसलिए अपने जीवन मौन साधना करो। जितना अधिक शांत रहोगे, जितना अधिक मौन रहोगे, उतनी शरीर के अंदर शक्ति बढ़ेगी। और माताओं, जो उपवास करता है उसे तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। आँखों से और मुख से, दोनों जगह से हमारे शरीर की एनर्जी बाहर निकलती है। आँख से और मुंह से हमारे शरीर की एनर्जी बाहर निकलती है। जिसने आँखों पर और मुख पर कंट्रोल कर लिया वो पूरे दिन एनर्जी से भरा रहेगा। कम देखो और कम बोलो। उपवास के दिन कम देखो, जितनी देर हो सके आंख बंद करके बैठो, अथवा अकेले कमरे में बैठे रहो। ज़्यादा लोगों को देखना ना पड़े आपको, क्योंकि देखने में भी शक्ति लगती है, देखने में भी ताकत लगती है, देखने में भी एनर्जी निकलती है बाहर। इसलिए जो जो लंबे लंबे उपवास करते हैं, बड़े बड़े उपवास करते हैं, वो बंद रूप कक्ष में बैठे रहते हैं। ज़्यादा संपर्क नहीं। संपर्क से हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, बोलने से हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो जिन जिन को उपवास करना है उनको उस दिन मौन ले लेना चाहिए पूरे दिन। आप देखो कि आपको जो शक्ति आपकी खत्म हो जाती थी एक उपवास में, आपकी शक्ति आपको लगेगा ही नहीं कि आपने उपवास किया। यदि आप पूरे दिन मौन रहोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपके शरीर की शक्ति खत्म हुई है। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने भोजन किया हो, क्योंकि जो शक्ति के निकलने का साधन था मुंह, शब्द वर्णाएं, वो आप बोले नहीं तो कंठ सूखा नहीं। कंठ नहीं सूखा, भोजन की याद आपको सताई नहीं। अपने शांति से रहे, पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन आपको किंचित मात्र भी भोजन की और प्यास की वेदना नहीं होगी। ये मौन का फायदा है। जो जो मौन धारण करेगा वो निज आत्म तत्व के निकट आएगा, उसे चिंतन करने का मौका मिलेगा। बोलते रहते हैं ना तो हमको पता नहीं चलता कि कुछ हम भी हैं।
बोलते रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता मैं भी कोई वस्तु हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरा भी एक आत्म द्रव्य है जिसके बारे में मुझे चिंतन करना है। दूसरे चिंतन लगे रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसने निज आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना, जब तक आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी तब तक बाहरी साधनों से सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन का मूल कारण है दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, चात मोहिनी की 4 प्रकृतियां, ऐसे 7 प्रकृतियों का उपसम 6 क्षोपसम जब तक नहीं होगा, मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों उपसम 6 क्षोपसम नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो मोहिनी कर्म की 7 प्रकृति उपसम 6 क्षोपसम अंतरंग की विशुद्धि से होगा। जितने निर्मल परिणाम दूसरों के प्रति रखोगे, जितने निर्मल परिणाम स्वयं के प्रति रखोगे, क्योंकि व्यक्ति दूसरों से तो अच्छा बोल लेता है लेकिन स्वयं में हमेशा संकलित रहता है। कई लोग ऐसे देखे जाएंगे सबसे अच्छे बोलेंगे लेकिन अंदर ही अंदर खुद में दुखी रहेंगे। दूसरों से दुखी नहीं है, वो स्वयं अपने आप से दुखी हैं, अपने आप से दुखी हैं, तो अपने आत्मा में संकलित हैं, कोई दुख नहीं है, सब सुख सुविधा है, फिर भी अंदर ही अंदर दुखी हैं। तो जो स्वयं से दुखी है अथवा दूसरों से दुखी है, उसमें परिणाम उसके संकलित हो रहे हैं, वो कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जो आत्म तत्व को प्राप्त नहीं करेगा वो नियम से सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जो सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा वो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए निर्वाण को प्राप्त करना है तो सम्यक को प्राप्त करना पड़ेगा, और सम्यक को प्राप्त करना है तो आत्म तत्व को प्राप्त करना पड़ेगा, और आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो परिणामों को शांत रखना पड़ेगा। और उस परिणाम को शांत रखने के लिए कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, कोई पैसा धन आदि भी खर्चा नहीं होता, कोई वस्तु भी नहीं चढ़ानी पड़ती। अरे यहाँ तो आते तो आपको द्रव्य लेके आना पड़ता है, श्रीफल लेके आना पड़ता है, गुरु के पास आते हैं तो भी कुछ लेके आना पड़ता है चढ़ाने लिए। लेकिन अपने परिणामों को निर्माण करने के लिए कोई श्रीफल की आवश्यकता नहीं, अपने परिणामों को सरल करने के लिए कोई चावल की आवश्यकता नहीं है, अपने परिणामों को निर्माण करने के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, अपने परिणामों को निर्माण करने के किसी ध्यान केंद्र की आवश्यकता नहीं है, अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए किसी ऐसे स्थान की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर आप सोचते हो यहाँ बैठकर ही धर्म होगा। ये तो आप कहीं भी अपने परिणाम निर्मल कर सकते हैं। और आगम में तो स्पष्ट लिखा है मंदिर में धर्म होते ही नहीं, मंदिरों में तो धर्म होते ही नहीं है। मंदिर में धर्म होता है सुमीर जी? होता है क्या? मंदिर में धर्म होता है क्या? कहाँ होता है धर्म? है घर में धर्म होता है क्या? कहाँ होता है धर्म? मंदिर में धर्म होता है कि घर में धर्म होता है? तो यदि घर में धर्म है तो मंदिर में क्या पाप है? धर्म कहाँ होता है? ओ धर्मचंद जी, कहाँ होता है धर्म? मंदिर में धर्म होता है क्या? नहीं होता? होता है तो पाप नहीं होता कि मंदिर में पाप नहीं होता? अरे तुमसे नहीं होता तो हम तुम्हारी थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं मंदिर में धर्म होता है क्या? मंदिर में पाप होता है क्या? तो मंदिर में क्या होता है? तो मतलब मंदिर में धर्म मंदिर होने से नहीं हो रहा, मंदिर में धर्म मंदिर होने से नहीं हो रहा। यदि मंदिर में धर्म मंदिर के होने से होता तो सबको ही धर्म होना चाहिए, पाप होने नहीं चाहिए। घर में पाप होता ही नहीं होता, घर में पाप होता ही नहीं होता, घर में धर्म होता ही नहीं होता। घर में पाप होता है कि नहीं होता? घर में धर्म होता ही नहीं होता। व्यापार में पाप होता ही नहीं होता, व्यापार में धर्म होता है कि नहीं होता? तो वे धर्म कहाँ होता है?
घर में, मंदिर में, व्यापार में, कहाँ पे, कहाँ धर्म है? निज आत्मा में धर्म है, निज आत्मा में धर्म है, मंदिर में धर्म नहीं है। इस आत्मा को आप जहां भी रखोगे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे व्यापार हो, जहां जहां इसके परिणामों में विशुद्धि होगी वहां आपका धर्म चलेगा। व्यापार करते करते परिणाम निर्मल हैं तो व्यापार में धर्म है। घर में रहते रहते परिणाम निर्मल हैं तो घर में धर्म है। मंदिर में बैठे बैठे परिणाम निर्मल होते हैं तो मंदिर में धर्म है। व्रतों को पालन करने से यदि परिणाम निर्मल होते हैं आपको तो व्रतों में धर्म है। गृहस्थ रहकर भी यदि आपके परिणाम निर्मल होते तो गृहस्थ में धर्म है। मुनि रहकर यदि आपके परिणाम निर्मल होते तो मुनि में धर्म है। और यदि आपके परिणाम निर्मल नहीं हो रहे तो मुनि बनने पर भी धर्म नहीं, मंदिर में बैठने पर भी धर्म नहीं, घर में रहने पर भी धर्म नहीं, व्यापार करने पर भी धर्म नहीं है, गृहस्थी के भोग होने पर भी धर्म नहीं। सब जगह पाप ही पाप है, सब जगह पाप है। क्यों? क्योंकि धर्म नाम का कोई स्थान नहीं है, धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। धर्म आत्मा की परिणति है, धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है जो किसी को मिल जाती है तो भैया उसके पास धर्म हो गया। ये तो आत्मा की परिणति है, जो जहां बैठेगा वहीं उस परिणति को निहारेगा तो उसके अंदर धर्म आ जाएगा। वो चाहे शमशान में हो, चाहे घर में हो, चाहे पर्वत पे हो, चाहे महलों में हो, चाहे कक्ष में हो, कहीं भी रहेगा। यदि परिणाम निर्मल हैं तो धर्म है, परिणाम निर्मल है तो धर्म है। और परिणाम निर्मल नहीं है, ओ निर्मल जी, ये तो आप सोचो कि हमारी बात कह रहे हैं, निर्मल नाम के व्यक्ति की बात नहीं चल रही। नहीं तो कोई जिसके पास निर्मल परिणाम है तो उसके तो निर्मल जी को पकड़ के ले आए, चलो निर्मल तो ही गए अब। तो निर्मल परिणामों की चर्चा नहीं, निर्मल नाम के व्यक्ति की चर्चा नहीं चल रही, ये तो परिणामों की निर्मलता की चर्चा चल रही। नहीं तो एक बार हमने प्रवचन किया तो जीतू आ गया, विजय आ गया, महाराज जी हमारे लिए किया क्या? अरे तुम्हारे लिए नहीं किया, हमने तो प्रवचन किया। नहीं तो निर्मल जी जा महाराज जी हमारे लिए बोल रहे थे क्या? नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहे, हम तो परिणाम जहां पर निर्मल होंगे, परिणाम जिसके निर्मल होंगे उसके पास धर्म होगा। और जिसके परिणाम निर्मल नहीं है, शास्त्रों का ज्ञाता भी बन जाए, तप से युक्त भी हो जाए, तपस्वी भी कहलाने लगे, ज्ञानी भी कहलाने लगे, तब भी उसके अंदर धर्म नहीं आएगा। इसलिए तपस्या में धर्म नहीं, ज्ञान में धर्म नहीं, मंदिर में धर्म नहीं, साधु बनने में धर्म नहीं, श्रावक बनने में धर्म नहीं, व्यापार में धर्म नहीं, घर में धर्म नहीं, कहीं भी धर्म नहीं है। और सब जगह धर्म है, कहीं भी धर्म नहीं है, सब जगह धर्म है। जहां जहां परिणाम निर्मल हैं, भोग भोगते धर्म है। आप सोचो, साधु की प्रत्येक क्रिया पुण्य आश्रम का कारण बन रही है। वो मल क्षेपण करने जा रहे हैं तो भी पुण्य आश्रम का कारण है। मल का क्षेपण कर रहे हैं, अब मल क्षेपण में क्या पुण्य आश्रम? वहां भी जीव रक्षा का भाव चल रहा है। मल क्षेपण करने जा रहे हैं तो वहां भी देख रहे हैं कोई चीटी मीटी तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं है, मेरे मल क्षेपण करने से कोई जीव का घात तो नहीं होगा। वहां भी जीव की रक्षा की निर्मलता परिणाम चल रहे हैं। मल क्षेपण करते करते भी पुण्य का बंध कर रहे हैं। आप मल क्षेपण करते हो, आपको तो पता ही नहीं कि जो मल जाएगा वो नीचे टैंक में जाएगा। पता होने बाद ये ज्ञान ही नहीं है कि मल जो जाएगा वो टैंक में जाएगा, टैंक में हजारों कीड़े बिलबिला रहे हैं, उनके ऊपर गिरेगा। गरम मल, पेट से निकला मल गरम, और पुराने मल पर जाकर गिरेगा
प्रेशर से गिरेगा, पानी के साथ गिरेगा, तो उनके जीवों का घात होगा। इसलिए आपकी मधुसूदन क्रिया पाप बंद करा रही है, और वहीं साधु की मधुसूदन क्रिया पुण्य बंद करा रही है। आपकी भोजन क्रिया पाप बंद करा रही है, वहीं साधु की भोजन क्रिया भोग भोग रहे हैं। भोजन एक भोग है। भोग और उपभोग दो चीज होती है। भोग जो एक बार भोगा जाए फिर दोबारा से भोगने में ना आए, उसे कहते हैं भोग। और उपभोग जो एक ही वस्तु को बार बार भोगा जाए, जैसे कपड़े ये उपभोग में आते हैं। आप बार बार उन्हीं कपड़ों को कहते हैं, बिस्तर, चद्दर, गाड़ी घोड़ा, जिनको आप बार बार उपयोग करते, फेंक नहीं देते, उपभोग करते हो, वो हो गया उपभोग। और जो एक बार जैसे भोजन किया, आप निकाल के दोबारा से नहीं खाओगे उस भोजन को, खाया खत्म, ये भोग हो गई। जैसे माला पहनी आपने फूलों की, एक बार पहन ली, मुरझा गया, खत्म काम, आप उसको फेंक दोगे। रोज रोज उसको रोज नहीं पहन के आओगे घर में, एक दिन पहन लिया, अब ये बेकार हो गया या बासा हो गया, इसको अब दूसरे को नहीं पहना सकते आप, या अगले दिन फिर नहीं पहन सकते। ऐसी चीज जो पुनः उपयोग में नहीं आ सकती, फिर से एक बार उपयोग में आने के बाद वो हो गई भोग। और जिसे बार बार किया जाता है उपभोग, साधु का पिची का मंडल उपभोग है, बार बार उपयोग करते हैं। भोजन भोग है, एक बार खाते हैं फिर उसको निकाल के फिर से नहीं खाते हो, तो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खाने बाद तो मल बन जाता है। तो साधु भी भोग भोग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं ना, भोग है ना भोजन, तो भोग भोगती हुई भी उनकी कर्म की निर्जरा चल रही है। आप भी भोजन कर रहे हैं, आप भी भोग भोग रहे हो, लेकिन आपके अंदर किंचित मात भी नहीं है कि कहीं मैं सोचन करके भोजन कर लूँ। इधर आपकी टीवी चल रही है, इधर खाना खा रहा है, इधर टीवी देखते जा रहे हैं, इधर खाते जा रहे हैं। क्या खा गए क्या नहीं खा गए कुछ पता ही नहीं है। पता चला कि तुम उसमें गिर गई थी मक्खी, हो तुम देख रहे थे इधर उठा, कैसी इलायची है, खिंच रही है। कई बार होता है व्यक्ति के मुंह से ऐसे बाल निकालता है वो, अरे या बाल कैसे पहुंचे, इतना बड़ा बाल दिखा नहीं तुमको क्या? अब नहीं महाराज, वो हम टीवी देखते देखते खा लिए, बाद में वो ऐसा लगा जैसे कुछ धागा धागा से, फिर खींचो, इतना लंबा नहीं होता। कभी हुआ कि कभी ऐसा कि मुंह में बाल चला गया? साधुओं को अंतर आते हैं, श्रावकों क्यों नहीं आते अंतर? तुम्हें कभी बाल निकला पंडित जी खाना में है? बाल निकला कब कब? साल में कितनी बार? साल में कितनी बार निकला? कभी बाल निकला समीर जी खाते समय? ओहो बाल निकल गया। तुम खाओ सालों सालों से, माता तुम्हारी थाली में कोई बाल नहीं निकला, रोटी में कोई बाल नहीं निकला। ओ भाई एक साधु हार करता है, ये बाल ये बाल, रोटी में बाल, सब्जी में बाल, इसमें बाल, तो क्या साधु के हार बनाते समय तुम्हारे बाल गिरते हैं? जब साधु के चौकों को तैयार करते हो तभी आटे में बाल दिखता है, तभी गिरता है। क्या भैंसे नहीं गिरते होंगे क्या? भैंसे भी तो गिरते होंगे क्या? उसी समय रोटियों में बाल निकलते हैं, उस समय सब्जियों में बाल निकलते हैं क्या? भैंसे भी तो निकलते होंगे। सोचो जब इतनी शुद्धता आते, इतना ध्यान रख के आप बनाती हो, तब बाल और जीभ निकल आता है। और फिर तो आप जब बिना सतर्कता के और टीवी देखते हुए, गाना सुनते हुए, अपने और काम करते हुए फटाफट फटाफट बना रहे हो, तो उसमें कितने बाल या जीव होंगे तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होगा। इधर तुम पूरा ध्यान रखते हुए भोजन तैयार कर रहे हो, आहार तैयार कर रहे हो, तब भी इतनी सतर्कता के बावजूद भी उसमें बाल निकल आता है रोटी में। जबकि आप देख के रोटी बेल रहे हो, पूरा आटा आपने देखा, आपने किया, अच्छे से बेला पलटा, सब कुछ किया, सेंका, फिर भी शोधन का समय आया, आपने टुकड़े करके देखा वो बाल चिपका हुआ इतना लंबा। कोई छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े बाल निकलते हैं, बड़े बड़े बाल निकलते हैं। इतनी सी रोटी में इतना बड़ा बाल दिखा नहीं क्या?
इतना शोधन करके बेल रहे थे, कर रहे थे, तब भी बाल आ जाता है, फिर तो जो देखे बिना खाता हो तो फिर को उसको कहने क्या है, कहने क्या है फिर तो उस चीज के। इसलिए आपका जो भोजन है वो पाप बंधने का कारण है, क्योंकि ना तो आपके अंदर उसके प्रति जीव कि कोई जीव हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, खराब अभक्ष वस्तु हो सकती है, कोई भी आपको हे विवेक नहीं है, हे उपाधि का विवेक नहीं है, भक्ष भक्ष का विवेक नहीं है, मर्यादा का विवेक नहीं, कुछ ही विवेक नहीं है, जो मिल रहा है उसको खा रहे हो, इसलिए पाप का बंध है। वहीं साधु भोजन कर रहा है, आहार कर रहा है, भक्ष भक्ष का विवेक रख रहा है, अंतराय को बाल जीव आदि कुछ ना जाए शोधन कर रहा है, वही ग्रास आपके मुख में जा रहा है, वही अन्न है, वही रोटी है, वही घी है, वही सब्जी है, वो आपके मुख में जा रही है, पाप बंद करा रही है, वही उनके मुख में जा रही है। तो समिति का, ईशना समिति का पालन कर रहे हैं तो पुण्य का बंद करा रहा है। क्यों? भाव है जीव रक्षा के। हर क्रिया जो आप करते हैं, उठने की, बैठने की, चलने की, खाने की, नाक से मल हो, मुंह से मल हो, शरीर का मल हो निकालने की, आपकी भी वैसी क्रिया है जैसे मुनिराज की क्रिया है। कोई अंतर नहीं है कि आप अलग से नाक निकालते हो, वो अलग प्रकार से निकालते हो, आप अलग से मुख से खकार निकालते हो, वो अलग से निकालते हो, आप अलग से मल निकालते हो, वो अलग से मल निकालते हो, आप अलग से खाते हो, वो अलग से खाते हो, आप अलग से चलते हो, वो अलग से कोई स्पेशल क्रिया ले गए चलने के लिए, अलग से 4 पैर और मिल गए हो। सब क्रियाएं समान ही है, फिर भी पुण्य और पाप का अंतर चल रहा है। क्रियाएं समान होने पर भी पुण्य पाप का अंतर चल रहा है। क्यों? क्योंकि परिणामों में निर्मलता। बस पुण्य पाप का सीधा सीधा संबंध है, क्रियाओं से पुण्य पाप का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। वो तो हमने बना लिया है, क्योंकि अंतरंग को देखने के लिए हमें बहिरंग की जरूरत पड़ती है, अंतरंग को समझने के लिए बहिरंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंतरंग को हम समझ नहीं पाते बिना बहिरंग के। इसलिए कोई पूजन पाठ कर रहा है, अभिषेक कर आदि कर रहा है, दान आदि दे रहा है, तो हम कहते हैं ये पुण्य कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है। और कोई व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, इधर उधर की बातें कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, नहीं आ रहा अपने काम में लगाया, तो हम कहें ये पाप कर रहा है। व्यापार कर रहा है गृहस्थी में तो हम पाप कर रहा है। ये हम बहिरंग क्रियाओं से, क्योंकि हम जो अंतरंग तो पकड़ नहीं सकते ना किसी का, तो हम बहिरंग क्रियाओं से पुण्य और पाप का सर्टिफिकेट व्यक्ति को दे देते हैं, अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट व्यक्ति को दे देते हैं। वास्तव में अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट हम दे ही नहीं सकते किसी को, पुण्य पाप का सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते हम किसी को। वो तो अंतरंग का विषय है, अंतरंग में क्या चल रहा है। कल मायाचारी पर चल रहा था, तो मायाचारी पता नहीं चल पाता ना, जो धर्मात्मा दिखता है वही सबसे बड़ा पापी दिखाई देता है। जब राज खुलता है तो धर्मात्मा ही पापी दिखाई देता है। फिर उसी विषय की कल चर्चा थी भुवन अंग की, कि सब तो धर्मात्मा समझ रहे थे, लेकिन वो तो निकला पापी चोर। तो बहिरंग परिणति नियामक नहीं है अंतरंग का, कि जैसे बाहर की परिणति दिखाई दे रही है, व्यक्ति अंतरंग में भी वैसा हो सकता है। बाहर की परिणति भिन्न हो, अंतरंग की परिणति भिन्न हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहिरंग परिणति जैसी है वैसी अंतरंग नहीं है। बहिरंग है वैसा अंतरंग भी हो सकता है। इसलिए बहिरंग परिणति से हम पकड़ते हैं कि पुण्य पापी है या पुण्यात्मा है, सज्जन है या दुर्जन है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जब तक अंतरंग परिणति स्वयं की उसको ही पता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतरंग परिणति स्वयं पता रहती है, दूसरे को पता रह नहीं रहे, स्वयं की अंतरंग परिणति प्रत्येक व्यक्ति को पता रहता है, वो अच्छा है या बुरा है। लोग उसे अच्छा कह रहे हैं, उसे पता है मैं तो अच्छा हूं नहीं, फिर भी लोग मुझे अच्छा बोलते हैं। लोग उसे बुरा कह रहे हैं, उसे पता है मैं बुरा नहीं हूं, लोग मुझे फिर भी बुरा बोल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता,
फिर भी लोग पता नहीं मेरे लिए क्यों ऐसी धारणा बनाए। उस व्यक्ति को स्वयं का बोध होता है व्यक्ति को। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कहे आत्म तत्व की जब तक उपलब्धि नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक तप व्रत उपवास से आप करने पर भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही। तो आचार्य भगवान यहाँ पर अगली गाथा में ज्ञान विहीन तप की शोभा नहीं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।